बागवान भाइयों, क्या आपके बगीचे में भी ऐसा होता है? कल तक जो पत्तियां बिल्कुल हरी और साफ दिख रही थीं, वो अचानक हफ्ते भर में पीली होकर गिरने लगती हैं। हमें लगता है कि बीमारी अभी अभी आई है, लेकिन सच तो ये है कि फंगस आपके बगीचे में हफ्तों पहले ही अपना घर बना चुका था। आज हम सेब के दो सबसे बड़े दुश्मनों अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के छिपकर हमला करने के इसी खतरनाक मैकेनिज्म को समझेंगे। अल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच, यह फंगस स्वभाव से बहुत तेज और मौकापरस्त होता है। मौका मिलते ही ये अपनी लाइफ साइकिल बहुत तेजी से पूरी करता है। सर्दियों में ये पुराने गिरे पत्तों, सूखी टहनियों और बर्ड्स की दरारों में छुपा रहता है। ये हवा और बारिश दोनों के जरिए बहुत तेजी से फैलता है और मात्र 3 से 5 दिन में नया बैच तैयार कर लेता है। मार्सोनिना ब्लॉच बाइट, यह बहुत ही सिस्टमैटिक और जिद्दी फंगस है जो पत्ती के अंदर गहराई तक कब्जा जमाता है। इसका घर केवल ऑर्चर्ड फ्लोर पर गिरे पिछले साल के संक्रमित पत्ते होते हैं, जहां ये सर्दियों में अपनी फ्रूटिंग बॉडीज एपोथीशिया बनाता है। ये मुख्य रूप से पानी के छींटों के जरिए पेड़ पर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसकी शुरुआत धीमी होती है, लेकिन मानसून में ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बनाता। सटीक समय और अनुकूल परिस्थितियां। प्राइमरी इन्फेक्शन अल्टरनेरिया, इसका सही समय अप्रैल से मई, ग्रीन टिप से पेटल फॉल स्टेज के बीच होता है। इसके लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री का हल्का गर्म मौसम और बारिश के बाद पत्तों पर 5 से 6 घंटे की लगातार नमी जरूरी होती है। मार्सोनिना, इसका सही समय मई के अंत से जून के मध्य तक फ्रूट सेट स्टेज होता है। इसके लिए 15 डिग्री से 22 डिग्री का मध्यम तापमान चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी शर्त है लगातार बारिश के कारण पत्तों का 12 से 24 घंटे तक गीला रहना। सेकेंडरी इन्फेक्शन अल्टरनेरिया, ये जून से अगस्त, गर्मियों और प्री मानसून के बीच फैलता है। इसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री का उच्च तापमान, तेज गर्मी और भारी उमस या शाम की ओस के कारण पत्तों पर 8 से 10 घंटे की नमी पर्याप्त होती है। मार्सोनिना, यह जुलाई से अगस्त के अंत तक भरपूर मानसून में ब्लास्ट करता है। इसके लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री का स्थिर मौसम, 80-90% से ऊपर की भारी उमस और लगातार कई दिनों तक रुक रुक कर होने वाली बारिश जिम्मेदार होती है। बीमारी अचानक भयंकर क्यों होती है? बगीचे में बीमारी का अचानक से फैल जाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि फंगस की एक सोची समझी चाल है। पोर पत्ती के अंदर घुसने के बाद बाहर लक्षण दिखाने में समय लेता है। अल्टरनेरिया 2 से 4 दिन लेता है, जबकि मार्सोनिना 10 से 15 दिन लेता है। इसलिए जब आपको पहला धब्बा दिखता है, तब तक सैकड़ों पत्तों के अंदर फंगस चुपचाप घुस चुका होता है। पत्ती पर दिखने वाला एक छोटा सा धब्बा असल में लाखों नए कोनिडिया की तैयार सेना होती है। जून जुलाई की बारिश की बूंदें इन धब्बों पर गिरकर स्पोर्स को पूरे पेड़ और पास के स्वस्थ पेड़ों पर बारूद की तरह बिखेर देती हैं। नमी मिलते ही ये स्पोर्स मात्र 6 से 12 घंटे में अंकुरित होकर नई पत्तियों को संक्रमित कर देते हैं, जिससे अचानक पूरे बगीचे में ब्लास्ट दिखता है। मौसम के अलावा ये 4 महत्वपूर्ण कारक फंगस के अटैक को दोगुना आसान बना देते हैं। मार्सोनिना जून की शुरुआत में पत्ती में घुसकर शांत बैठ जाता है। जुलाई अगस्त में जब पेड़ अपनी पूरी ताकत फल को पकाने में लगाता है, तो पत्ती की इम्यूनिटी कम होते ही यह छुपा हुआ फंगस अचानक एक्टिव होकर पत्ता गिरा देता है। मिट्टी या पत्तों में कैल्शियम, सीए और पोटेशियम ओके की कमी से पत्ती की बाहरी दीवार कमजोर होती है, जिससे फंगस उसे आसानी से पंचर कर देता है। पेड़ के अंदरूनी हिस्से में घने वाटर शूट्स, नीचे लंबी घास या नॉर्थ फेसिंग स्लोप जहां सुबह की धूप लेट आती है, ऐसी जगह हैं जहां नमी सुबह 11 बजे तक नहीं सूखती। यह फंगस के पनपने का हॉटस्पॉट बनता है। एक्सेस नाइट्रोजन, यूरिया या नाइट्रोजन के ओवरडोज से पत्तियां बहुत सॉफ्ट और रसीली हो जाती हैं, जो फंगस के लिए बेहद आसान टारगेट है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बाकी बागवान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें।